सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स दिए, हमें इन प्रॉब्लम्स की लीनियर इक्वेशन बनानी है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और फिर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पर क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है और इसमें जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर बॉयज़ का और गर्ल्स का नंबर क्या है, मीन्स कितने बॉयज़ ने और कितने गर्ल्स ने इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल इज़ x एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ y। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया है, जो गर्ल्स का नंबर है वो है x और जो बॉयज़ का नंबर है वो है y। तो यहाँ पर टोटल 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो गर्ल्स का नंबर है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस 4। जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो y जो है वो बॉयज़ का नंबर हमने लेट किया है तो उस पर हम 4 ऐड कर देंगे। तो हम इसमें इस y को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएंगे हमारी इक्वेशन 1 और ये हो जाएंगी हमारी इक्वेशन 2। तो हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम की लीनियर इक्वेशन बना ली है। अभी हमें इसे सॉल्व करना है, अभी हमें इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर फाइंड करना है। तो इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर फाइंड करने के लिए हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है, इन दोनों भी इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों भी इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो हम इस 4 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y इज इक्वल टू 6। तो हम सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो अब हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 प्लस y इज इक्वल टू 10। इस 3 को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, y इज इक्वल टू 7। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इस बॉक्स में लिख लेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 6, 4, 6। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 7, 3, 7। अब हम इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए भी 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस y इज इक्वल टू 4। तो हम इस 6 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 6। यहाँ पर 6 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -2। यहाँ पर 6 बड़ा है
तो यहाँ पर बड़े नंबर की साइन आती है और 6 की साइन है माइनस, यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। इस बार हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 5 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। 4 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, माइनस माइनस कट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1। इन वैल्यूज़ को हम इस टेबल में लिख लेंगे। अगर हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 2, 6, 2। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएंगी 1, 5, 1। तो अब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यह है फर्स्ट इक्वेशन और यह है उसके सॉल्यूशन, और यह है सेकेंड इक्वेशन और यह है सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है x4 और y6। तो x4 है यहाँ पर और y6 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, हमें इन कोऑर्डिनेट्स का नाम भी लिखना होता है। तो हम इसे लिख देंगे 4, 6। फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड कोऑर्डिनेट है x3 और y7। तो x3 है यहाँ पर और y7 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट और इसे हम नाम दे देंगे 3, 6। तो अब हम इन दोनों भी पॉइंट्स को एक लाइन में ज्वाइंट कर लेंगे और इसके ऊपर हम इसके इक्वेशन का नाम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी तरह हम सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन बना लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है x6 और y2। तो x की वैल्यू 6 है यहाँ पर और y की वैल्यू 2 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट, इसे हम लिख देंगे 6, 2। सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड कोऑर्डिनेट है x5 और y1। तो x5 है यहाँ पर और y1 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट, इसे हम लिख देंगे 5, 1। तो ये दोनों पॉइंट्स को भी हम एक लाइन में जॉइंट कर लेंगे और इसके ऊपर हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 और 3। हमने x लिया था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 7 और हमने y लिया था नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा 3। अब हम सिमिलरली इसका सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे सेकेंड प्रॉब्लम में दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है 50 रुपीज़। सेकेंड यहाँ पर दिया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46 और 7 पेंसिल्स और 5 पेन की कॉस्ट है 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें यहाँ पर 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया है कि एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज़ और एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज़। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएंगी 5x प्लस 7 पेन्स, 7 पेन्स की कॉस्ट हो जाएंगी 7y इज इक्वल टू, इन दोनों का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो ये हो जाएंगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हमें यहाँ दिया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। तो 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल यहाँ पर हो जाएंगी हमारी 7x प्लस 5 पेन्स हो जाएंगे 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों की प्राइस है 46 रुपीज़, 46। ये हो जाएंगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमने इस सिचुएशन के लिए लीनियर इक्वेशन बना ली है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे।
तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा, और इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों भी इक्वेशन के लिए दो दो सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 3, यह आ जाएगा 5, यहाँ पर x की जगह पे हम पुट कर लेंगे 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पर आ जाएगा 7y इज इक्वल टू, इस 15 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 15। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 आ जाएगा 35। यहाँ पर आ जाएगा 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी 5, 3 5। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेंगे 10, 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर 5 इंटू 10 आ जाएगा 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो इस 50 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50। और यहाँ पर 7y की वैल्यू आ जाएंगी, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50 हो जाएगा 0। यहाँ पर इस 7 को अगर हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 7। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। और अगर 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो भी आ जाएगा 0। यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएंगी y इज इक्वल टू 0। तो अगर x को हम पुट करेंगे 10 तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएंगी 0, 10 0। यहाँ पर हम सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए भी दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x की वैल्यू रख लेंगे, x इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 इंटू 3 आ जाएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो हम इस 21 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 25। 5 1 सा 5, 5 5 सा 25। यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएंगी y इज इक्वल टू 5। अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो y की वैल्यू आ जाएंगी 5, 3 5। इसी तरह हम इसके लिए एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो इस बार हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पर 7 इंटू 8 आ जाएगा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इस 56 को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 में से अगर हम 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10। तो आ जाएगा 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएंगी y इज इक्वल टू -2। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू अगर 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएंगी -2, 8 -2। तो हमने इन दोनों भी इक्वेशन के लिए दो दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। तो अब हम इन दोनों भी इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है x3 और y5। तो x3 है यहाँ पर और y5 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड कोऑर्डिनेट है x10 और y0।
तो x10 है यहाँ पर और 0 है यहाँ पर, तो हमारा कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन में ज्वाइन कर लेंगे और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे। 5x + 7y इज इक्वल टू 50। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। तो x 3 है यहाँ पर और y 5 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट है x 8 और y -2। तो x 8 है यहाँ पर और y -2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। और जैसा कि हमें पता है कि इन कोऑर्डिनेट्स का नाम भी लिखना होता है, जैसे हमने इन कोऑर्डिनेट्स में भी लिखा है, तो इसे हम लिख देंगे 8 -2। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम एक लाइन में ज्वाइन कर लेंगे और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे। 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर हमने x लेट किया था पेंसिल को और y लेट किया था पेन को, तो एक पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 3 रुपीज़ और 1 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 5 रुपीज़। तो इस वीडियो में इतना ही।